स्वागत करता है विश्व की पहली महिला आर्मलेस आर्चर भारत की शीतल देवी का, और उनके चैंपियन के रूप में आ रहे हैं विद्या बालन जी। इतने छोटे से गांव से, इतनी हम्बल बिगिनिंग से आके ये कहां कहां पहुंच गई है। दुनिया भर में वर्ल्ड नंबर 1 पैरा आर्चर है ये। सर मेरा एक सपना है, पैरा में तो मैं चैंपियन बन चुकी हूँ, बस एबल में मुझे चैंपियन बनना है। वाह क्या बात। दोस्तों, क्या आपने कभी फोकोमिलिया नामक किसी बीमारी का नाम सुना है? दोस्तों, फोकोमिलिया एक ऐसा माल फंक्शन है जो यदि अगर किसी को हो जाए तो वो बचपन से उसे या तो लिम्स या फिर लेग जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती, और इसी एक बीमारी से हमारी किश्तवाड़ की एक बेटी जो है वो जूझ रही है, जिसका नाम है शीतल देवी। लेकिन इस बेटी ने कभी भी अपनी इस प्रॉब्लम को अपनी मर्यादा नहीं बनने दी। आज शीतल देवी वो नाम है जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज शीतल देवी पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, अपने गांव लोईधार का और पूरे भारत देश का नाम जो है वो गर्व से ऊंचा कर रही है। एक के बाद एक हेडशॉट्स लगाना और फिर देश को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, रिसेंटली ही उन्हें बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर, बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। और आप यदि अगर न्यूज़ से टच्ड रहते हैं तो आपने सुना होगा कि उन्हें रिसेंटली ही अर्जुना अवार्ड के लिए भी लिस्ट करा गया है। वहीं युवा और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, आज हम सोचते हैं कि क्या होता यदि अगर इस बेटी को इंडियन आर्मी की मदद नहीं मिलती। वो 2 आर्मी की कोचेज अभिलाषा चौधरी और कुलदीप वाधवान जी, जिन्होंने ये टैलेंट जो है वो रिकग्नाइज किया किश्तवाड़ यूथ फेस्टिवल के दौरान, जहां उन्होंने स्टोरी सुनी थी शीतल देवी के बारे में कि ये अपने पैरों की मदद से पेड़ पे चढ़ जाती है। उन्होंने इस टैलेंट को रिकग्नाइज किया और आगे इसकी मदद की ट्रेन करने में। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज उनके सामने ये थी कि इन्हें अगर वो इस लड़की को, इस बेटी को अगर वो आगे किसी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भेजते हैं तो क्या वो अपने पैरों की मदद से किसी आर्चरी चैंपियनशिप में भाग ले सकती है या नहीं ले सकती है। लेकिन उन्हें फिर एक काफ़ी रिसर्च करने के बाद नाम सामने आता है, जिसका नाम है दोस्तों मार्ट स्टट्जमैन। ये यूएसए के ऐसे पैरा आर्चर हैं जिन्होंने अपने पैरों की वजह से, अपनी लेग्स की वजह से बहुत सारे पदक जो हैं वो अमेरिका के लिए दिलवाए। और यहीं से इंस्पायर होके फिर आर्मी ने शीतल देवी की अच्छी मदद की और काफ़ी ट्रेनिंग के बाद शीतल देवी को उस काबिल बनाया जिसकी वजह से आज शीतल देवी एक के बाद एक कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर रही। पहले लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सबका सही से निशाना लग रहा था, लेकिन मेरा नहीं। बहुत बुरा लगता था। तब दीदी ने बोला, कोच सर की ट्रेनिंग पे ध्यान दे, मेहनत कर, तेरी अभी शुरुआत है, तू भी कर सकती है। तो मैंने मेहनत की। तो शीतल देवी की इस कीर्तिमान से आज हमें किश्तवाड़ की हिस्ट्री से एक और नाम याद आता है, जिसका नाम है कोकी देवी, जिसे हम पूरे किश्तवाड़ वासी कोकिला सेन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज से कई वर्ष पूर्व यानी कि 1525 के आसपास जब तब किश्तवाड़ को राजमंडल कहा जाता था, यहाँ पे राजा रायभान नामक एक राजा राज करते थे। उस टाइम यहाँ पे कई सारे रानाज का राज होता था और उनको यूनाइट करने में राजा रायभान ने काफ़ी योगदान दिया था। लेकिन ये जो कार्य था राजा रायभान जी का, वो कश्मीर के जो नाजुक शाह रूलर थे उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने आर्मी जनरल मिर्ज़ा हैदर को राजमंडल पे यानी कि किश्तवाड़ पे अटैक करने के लिए भेज दिया अपनी 4000 सोल्जर्स के साथ। इससे पहले कि वो अटैक करते किश्तवाड़ पर, छातू नाला उस टाइम काफ़ी उफान पर था, जिसने उसे रोक दिया। राजा रायभान को जब इस बात की भनक पड़ी तो उसने बहुत कोशिश करी कि इस अटैक को अच्छे तरीके से रिपल्स करा जाए। उस समय दोस्तों भीड़ से सामने निकल के आती है कोकी देवी। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के झंडे को लेकर वो सामने आती हैं और फिर प्रण लेती है कि मैं अकेले ही अपने दुश्मनों का सामना करूंगी। राजा रायभान फिर उनकी मदद करते हैं, अपने सारे सैनिक भेजकर
और फिर ये इस कश्मीर से आए हुए अटैक की अच्छे से सामना करके उनको खदेड़ के वापस भेज देते हैं। This is about Kishtwar and this is about this Virangana Koki Devi, and I'll read a little bit about her. So Raja Raibhan was the eldest son of Raja Salhan and Rani Koli. He ruled Kishtwar around 1525 AD. At that time, Kishtwar was divided into small hill kingdoms ruled by Ranas who wanted to stay independent. Raja Raibhan was a visionary who consolidated the smaller kingdoms, and he had become a very powerful king, so to speak. His military campaigns, in fact, had started making Kashmir's Nazuk Shah wary, especially because Rajmandal, this whole Rajmandal of Kishtwar bordered Kashmir. Nazuk Shah sent his commander Mirza Haider with a strong force of 4,000 soldiers to attack Kishtwar. Mirza Haider was accompanied by 4 more generals, Koka Mir, Muhammad Magre, Mirza Muhammad and Idi Rana. The Kashmiri forces had to camp just before Kishtwar because of the Chatru Nala. This is a beautiful tributary which flows, and it's a tributary of Chenab. Chenab's actual name is Chatru. यदि अगर आप परिचित होंगे तो हमारे किश्तवाड़ में कोकिला चौक पे हमारा तिरंगा झंडा जो है वो बड़ी शान से लहरा रहा है। ये वही कोकिला चौक है दोस्तों जो आज कोकिला नामक इस लड़की की वजह से नाम रखा गया है। दोस्तों किश्तवाड़ की बेटियों की ये 2 नाम कोकी देवी और शीतल देवी आज पूरे यूथ को इंस्पायर कर रही है, पूरे भारत देश के यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। दोस्तों हम आपके समक्ष ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ रूबरू करते रहेंगे। आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। तब तक देखते रहिए पाडर मचेल। जय हिंद, जय भारत।